हाय एवरीवन। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी की तरफ से दिल्ली के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या फैमिली कोर्ट्स हैं, वहां पर वैकेंसीज निकली हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो आएंगे, जो कि डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट से आप भर सकते हो, वो 18 जनवरी से 8 फरवरी तक इसके फॉर्म भर सकते हो, रात के 11 बजे तक। जो वैकेंसीज निकली है वो आपकी निकली है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में, और आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट्स में। या कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी का डिवीजन देख सकते हो, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और पोस्ट वाइज। इसके अलावा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में, और अगेन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में। अगेन यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज हैं वो देख सकते हो। ओवरऑल देखा जाए तो 990 वैकेंसी सभी पोस्ट को मिलाकर दिल्ली के अलग अलग सेशन कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स के अंदर निकली हैं। इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई आप 18 जनवरी से कर पाओगे। वैकेंसीज की डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज की हम बात करते हैं, और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी की हम बात करते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में निकली है। जो आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको, और ग्रेजुएशन के साथ साथ 110 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट की टाइपराइटिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इस स्पीड का ऑब्वियसली टेस्ट होगा आपका, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। इसमें पे स्केल आपका 47,600 से लेकर 1,51,100 रहेगा, और एज लिमिट 18 से 27 साल देनी चाहिए। अभी एज रिलैक्सेशन की हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, और शॉर्ट हैंड में 100 वर्ड पर मिनट और टाइप राइटिंग में 40 वर्ड पर मिनट की आपकी स्किल्स होनी चाहिए। यहाँ पे स्केल आप इसका देख सकते हो, एज लिमिट 18 से 27 साल है। फैमिली कोर्ट के अंदर जो पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन और 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड में, 100 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड में, यस, और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जस्ट नॉलेज होनी चाहिए। 18 से 27 साल एज लिमिट है। इसके अलावा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी है, इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको। टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 40 वर्ड्स पर मिनट की रहनी चाहिए, और पे स्केल आपका यहाँ पे देख सकते हो 29,200 से लेकर 92,300 तक रहेगा। 18 से 27 साल एज लिमिट होनी चाहिए। और फैमिली कोर्ट के अंदर जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट की कम से कम होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। पे स्केल इसका सेम है, और 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। वाइज जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज लिमिट की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट 8 फरवरी 2024 या उससे पहले पहले तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। सवाल आएगा, सर हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है 8 फरवरी 2024 से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट से जाकर करना है, और आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन करके अप्लाई करोगे, अदरवाइज फ्रेश एप्लीकेशन के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 18 जनवरी से 8 फरवरी के बीच। 100 रुपीज इसमें चार्जेस रहते हैं, और वुमेन कैंडिडेट और ऐसे कैंडिडेट जो SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हैं, वो 4 टियर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। चार टियर का एग्जाम होता है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, टियर 1 जो होता है वो आपका MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। MCQ शॉल बी टेकन फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम शॉल नॉट बी मोर देन 25 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर 10 वैकेंसीज हैं तो इसके 25 टाइम्स कैंडिडेट को, यानी कि अप्रोक्स 250 कैंडिडेट को टियर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। तो टियर 1 जो होता है आपका MCQ बेस्ड रहता है। टियर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है इंग्लिश लैंग्वेज में। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन टियर 1, यानी कि जो MCQ में शॉर्टलिस्ट होकर आते हैं उनके लिए टियर 2 का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट शॉल बी 10 टाइम, यानी कि अगर 200 वैकेंसीज हैं तो 2000 कैंडिडेट को फिर आगे फर्दर टियर 3 स्किल टेस्ट जो होगा आपका, जो कि शॉर्ट हैंड या टाइपिंग स्किल जो भी है, उसके लिए कंसिडर करा जाएगा। अब टियर 3 शॉल बी क्वालिफाई इन नेचर, एंड कैंडिडेट क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट शॉल ओनली बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू।
ये टीयर 3 में जो भी नॉर्म्स रखे गए हैं वो आपको जो भी स्टैंडर्ड है वो क्वालिफाई करने होंगे। उसको जो क्वालिफाई कर लेगा देन उसको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू शॉल बी कंडक्टेड बाय दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000 दिल्ली एंड फाइनल मेरिट लिस्ट शॉल बी प्रिपेयर्ड बाय दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा जी, अब टीयर 1 जो हम बता रहे हैं आपको इसको समझिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 90 मार्क्स के 90 एमसीक्यू होंगे और इसी पोस्ट के लिए जो टीयर 2 होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस होंगे 90 मिनट के। टीयर 3 के अंदर शॉर्ट हैंड टेस्ट 110 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट में चेक करी जाएगी। और इंटरव्यू, इसके मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के नहीं होते, इसमें लिखा हुआ है नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और एक्चुअल मार्क्स इंटरव्यू के यहाँ पर 10 रखे गए हैं और जो कि आपका दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और जो एमसीक्यू आएंगे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वो जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 एमसीक्यू हैं और 20-20 एमसीक्यू जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस के हैं। राइट, अच्छा जी। डिस्क्रिप्टिव पेपर में एसे आएगा 250 वर्ड का 30 मार्क्स का, ग्रामर 25 मार्क्स की, ट्रांसलेशन 20 मार्क्स का आएगा। और स्किल टेस्ट में पैसेज दिया जाएगा 550 वर्ड्स का जो कि 5 मिनट में डिक्टेशन उसका होगा। और कैंडिडेट विल गेट 40 मिनट्स ड्यूरेशन टू ट्रांसक्राइब द डिक्टेशन पैसेज ऑन कंप्यूटर। 40 मिनट आपको दिए जाएंगे उसको कंप्लीट करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं दिया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ जो मिस्टेक्स परमिशिबल है वो 4% है। टोटल वर्ड डिक्टेट यानी कि जितने वर्ड्स का डिक्टेशन होगा उसकी 4% तक की मिस्टेक एक्सेप्टेबल है। और ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। 2 बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और आई थिंक बेस्ट ऑफ 2 कंसिडर होंगे। इसके बाद आपका पर्सनल असिस्टेंट जो फैमिली कोर्ट में वैकेंसी है पर्सनल असिस्टेंट की, उसके लिए भी आपके 4 टीयर के एग्जाम रहेंगे और सिलेबस भी लगभग सेम ही है। शॉर्ट हैंड स्पीड यहाँ पे लिखी गई है और यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा स्किल टेस्ट के थोड़े से नॉर्म्स यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। फिर जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी है फैमिली कोर्ट के अंदर, इसमें भी 4 लेवल के एग्जाम होंगे आपके। एमसीक्यू इसमें 120 मार्क्स का होगा, 120 क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर इसका 100 मार्क्स का होगा। टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट की रहेगी और इंटरव्यू आपका रहेगा 15 मार्क्स का। ठीक है, ऊपर जो मैंने बताया था वो सिर्फ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए था। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये जुडिशियल का अलग से यहाँ पे लिखा गया है। 120 मार्क्स का जो जुडिशियल के लिए एमसीक्यू एग्जाम रहेगा, इसमें जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के 60 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस के 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। और डिस्क्रिप्टिव पेपर में 300 वर्ड्स का 50 मार्क्स का आएगा। ग्रामर और ट्रांसलेशन आपकी 30 और 20 मार्क्स की रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1 एमसीक्यू एंड टीयर 2 यहाँ पे लिखा गया है। जनरल और रिजर्व के लिए इतनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके 50% आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे। वो आपकी फाइनल कट ऑफ जो बनेगी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुआ है, फिर डिफिकल्टी लेवल कितना था, फिर कितने मार्क्स है, उसके बेसिस पर फाइनल कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी। और जिस कट ऑफ के बेसिस पर फिर टीयर 2 यानी कि लेवल 2 जो होगा स्किल टेस्ट या टीयर 1 के बेसिस पर टीयर 2 और फिर टीयर 2 के बेसिस पर टीयर 3 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। टीयर 3 शॉल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड क्वालिफाइंग कैंडिडेट शॉल बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। इसके अलावा ईच एमसीक्यू विल कैरी 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। ठीक है, एमसीक्यू के अंदर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे एमसीक्यू के, इस चीज को ध्यान रखिएगा। DSSB शॉल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग टेस्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है भाई, इंटरव्यू को छोड़ के बाकी के टीयर जो होंगे DSSB करवाएगा और जो इंटरव्यू वगैरह होगा वो आपके जो सेशन कोर्स होते हैं वो करवाएंगे इंटरव्यू। और एक पोस्ट प्रेफरेंस वाला पॉइंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ई डोजियर के टाइम पर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो सेशन कोर्ट में किस कोर्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसका प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन देना होता है। ठीक है, बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बता दिया गया है और मोड ऑफ सिलेक्शन के अलावा जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन होती है वो इस ब्राउजर में लिखी गई है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। अच्छा, एक चीज और है यार, एज रिलैक्सेशन भी देखते चलिए। SC/ST को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 साल और पीडब्ल्यूडी के साथ कुछ रिजर्वेशन भी लगा हुआ है तो वो 15 साल या 13 साल हो जाएगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विसेज, तो वो उनके लिए भी कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात कही गई है। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों DSSB की वैकेंसीज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।